हेलो फ्यूचर नर्सिज, वेलकम बैक टू आवर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सीरीज डे 7। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिमिनेशन। देखिए, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज इक्वल इम्पोर्टेंट, बट इक्वली इम्पोर्टेंट इज रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर वेस्ट जमा हो जाए तो हेल्थ प्रॉब्लम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इमेजिन कीजिए, अगर पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो या स्टूल क्लियर ना हो तो पेशेंट कितना अनकंफर्टेबल फील करेगा। कभी पेन, कभी एम्बैरेसमेंट और कभी सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता है। और यहाँ एक नर्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है। इसलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे यूरिनरी एलिमिनेशन, बाउल एलिमिनेशन, कैथेटराइजेशन, एनिमाज एंड ओस्टोमी केयर। आप इसे सिर्फ एग्जाम्स के लिए मत पढ़िए, बल्कि इमेजिन कीजिए आप एक पेशेंट के साथ हॉस्पिटल बेड के पास खड़े हो और उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आपको इस टॉपिक का रियल मीनिंग समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले करते हैं यूरिनरी एलिमिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग यूरिन, ए वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द किडनी फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा। इसमें यह बोला गया कि जो यूरिनरी एलिमिनेशन होती है वो एक प्रोसेस है जिसमें यूरिन को रिमूव करते हैं। और यूरिन क्या होता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि किडनी द्वारा बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है। और ये कहाँ से रिमूव करते हैं? यूरिनरी ब्लैडर से रिमूव करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू। इसमें ये बोला गया है कि यूरिनरी एलिमिनेशन है, इसमें एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी से यूरिन को रिमूव करते हैं। और यूरिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो किडनी द्वारा फॉर्म किया जाता है। आगे है ऑर्गन इन्वॉल्व। इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जो ये यूरिनरी एलिमिनेशन प्रोसेस होती है? इसमें फर्स्ट है किडनी। किडनी फिल्टर ब्लड फ्रॉम यूरिन। किडनी क्या क्या फंक्शन होता है? जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है उसको फिल्टर करती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम यूरिन बोलते हैं। मीन्स ये यूरिन की फॉर्मेशन करती है। सेकेंड है यूरेटर्स, ट्रांसपोर्ट यूरिन टू ब्लैडर। ये दो ट्यूब होती है जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ब्लैडर को यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है। थर्ड है ब्लैडर, स्टोर यूरिन। ब्लैडर क्या होता है? ये यूरिन को स्टोर करके रखता है। एंड फोर्थ इज यूरेथ्रा, पैसेज फॉर यूरिन एक्सक्रेशन। ये जो यूरिन होता है उसको हमारी बॉडी से पास आउट करता है। आगे है नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। क्या क्या नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होती है यूरिन की? फर्स्ट है कलर, पेल येलो टू अंबर। जो यूरिन का कलर होता है वो पेल येलो टू अंबर कलर का होता है, ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से यूरिन का कलर पेल येलो टू अंबर होता है। आगे अमाउंट, 1200 to 1500 ml पर डे इन अडल्ट्स। यूरिन की कितनी अमाउंट होती है? 1200 to 15 ml पर डे फॉर्म्ड होता है अडल्ट में। आगे ऑर्डर, फेंटी अरोमेटिक, स्ट्रॉन्ग इफ कंसनट्रेटेड। जो यूरिन की ऑर्डर होती है, जो स्मेल होती है, वो फेंटी अरोमेटिक होती है। अगर वो उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। फिर क्लियरिटी, क्लियर, क्लाउडी इफ इन्फेक्शन। जो यूरिन होता है वो क्लियर होता है। अगर उसमें इन्फेक्शन है किसी भी टाइप का तो जो उसका कलर होगा, कलर तो ऐसा ही रहेगा लेकिन उसमें क्लाउडी हो जाएगी, क्लाउडीनेस देखने को मिलेगी हमें, वो क्लियर नहीं रहेगा। आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसकी ग्रेविटी कितनी होती है? 1.010 to 1.025। आगे पीएच, स्लाइटली एसिडिक होता है, अराउंड 6। जिसकी पीएच वैल्यू होती है वो 6 होती है। आगे अल्ट्रेशन इन यूरिनरी एलिमिनेशन। क्या क्या अल्ट्रेशंस देखने को मिलती है? फर्स्ट एनरिया, इफ यूरिन अमाउंट इज लेस देन 100 ml पर डे। अगर जो यूरिन फॉर्म्ड होता है हमारी बॉडी में वो एक दिन में उसकी अमाउंट 100 ml से भी कम होती है तो उसको एनरिया बोलते हैं। और ये किस वजह से होती है? रेनल फेलर या शोक। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है या शोक लगता है उस वजह से एनरिया होता है, उस वजह से देखने को मिलता है पेशेंट में। सेकेंड है ओलिगूरिया, इफ़ यूरिन अमाउंट इज 400 ml पर 24 आवर ड्यू टू डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है? जो यूरिन की अमाउंट होती है एक दिन में वो 400 ml से भी कम होती है और ये डिहाइड्रेशन में होता है। थर्ड पोलियूरिया, इफ़ यूरिन अमाउंट इज मोर देन 2500 ml पर डे। अगर यूरिन की जो अमाउंट है एक दिन की वो 2500 ml से भी ज़्यादा है उस टाइम पोलियूरिया बोलते हैं उसको। और ये किस वजह से होता है? डायबिटीज, मेलाइटस,
इंस्पाइडस एक्सेसिव इंटेक, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर इंटेक करते, फ्लूइड को इंटेक करते, उस वजह से भी ये हो सकता है। एंड फोर्थ इज नटूरिया, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन एट नाइट, इसमें क्या बोला गया कि रात को बार बार यूरिन आता है। फिर डायशूरिया, पेनफुल यूरिनेशन, इसमें होता है जब भी हम यूरिन पास करते हैं उस टाइम पेन होता है। अब आगे चलते हैं। आगे हेमेटूरिया, ब्लड इन यूरिन, स्टोन्स, ट्रूमा, इन्फेक्शन, ट्यूमर, इसमें हेमेटूरिया में क्या बोला गया है, जो यूरिन होता है उसमें साथ में ब्लड भी पास होगा, और ये किस वजह से होता है, स्टोन्स हो गई, ट्यूमर, ट्रूमा, इन्फेक्शन एंड ट्यूमर। जब पेशेंट को स्टोन हो, ट्रोमा हो, इन्फेक्शन हो या ट्यूमर हो, उसकी वजह से यूरिन के साथ ब्लड भी देखने को मिलता है। फिर इनकंटिनेंस, इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन, इसमें ये होता है कि बिन इच्छा के अपने आप यूरिन पास आउट होता रहता है, अपने आप होता रहता है, और इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, स्ट्रेस हो गया, और जो या ओल्ड एज पर्सनस में देखने को मिलता है। फिर है यूरिनरी रिटेंशन, इसमें क्या होता है, यूरिन अंदर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, बाहर नहीं निकलता। इसमें तो ये होता है कि यूरिन स्टोर होता रहता है, वो बाहर नहीं निकलता। और इनकंटिनेंस में होता है कि पेशेंट अपनी इच्छा से यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपने आप निकलता रहता है और इसमें स्टोर होता रहता है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं, बाउल एलिमिनेशन। इसमें इसकी क्या डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फीसिज एंड डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द रेक्टम एंड एनस। इसमें क्या बोला गया, ये भी एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें जो डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट होता है और फीसिज होता है उसको रिमूव करते हैं। कहाँ से रिमूव करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से रिमूव करते हैं, थ्रू रेक्टम एंड एनस, रेक्टम और एनस के द्वारा रिमूव किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से। आगे नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूल, फ्रीक्वेंसी वंस डेली वेरीज पर्सन टू पर्सन, जो स्टूल पास करते हैं वो दिन में एक बार करते हैं, लेकिन ये कई बार पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, डिफरेंट होता है, कोई दिन में 2 बार पास करते हैं या 1 बार या ज़्यादा भी कर सकता है। आगे कलर, इसका कलर ब्राउन होता है ड्यू टू बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट की वजह से इसका कलर ब्राउन होता है। कंसिस्टेंसी सॉफ्ट फॉर्म होता है। ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन डाइट एंड बैक्टीरियल एक्टिविटी, जो इसकी ऑर्डर होती है, जो स्मेल होती है वो डाइट पे डिपेंड करती है और बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है उस पर डिपेंड करती है। आगे अमाउंट, अबाउट 100 to 300 ग्राम पर डे इसकी अमाउंट होती है। आगे है अल्ट्रेशंस इन बाउल एलिमिनेशन, इसमें क्या क्या अल्ट्रेशंस देखने को मिलती है। फर्स्ट कॉन्स्टिपेशन, इसमें क्या होता है, हार्ड ड्राई स्टूल होता है, इनफ्रीक्वेंट पासेज होता है, खोज क्या क्या होते हैं, लो फाइबर डाइट हो गई, इमोबिलिटी हो गई या मेडिसिन हो गई लाइक ओपोइड्स, इन वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है पेशेंट को। सेकंड डायरिया, फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल होता है, और क्योज क्या क्या होते हैं, इन्फेक्शन, फूड इंटॉलरेंस एंड एंजाइटी, इन वजह से पेशेंट को डायरिया होता है। फिर है फ्लैटेंस, एक्सेसिव गैस इन इंटेस्टाइन, ब्लोटिंग, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, इसमें क्या बोला गया है, जो इंटेस्टाइन होती है उसमें गैस बन जाती है और ब्लोटिंग होती है। फिर इनकंटिनेंस, इनएबिलिटी टू कंट्रोल पैसेज ऑफ स्टूल, इसमें पेशेंट के पास एबिलिटी नहीं रहती वो स्टूल को कंट्रोल करने की, वो ऑटोमेटिकली पास आउट होता रहता है। रीजंस क्या क्या होते हैं इसके, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और सीवियर डायरिया। आगे है मेलिना, इसमें क्या होता है, ब्लैक टेरी स्टूल होता है और जीआई ब्लीडिंग की वजह से होता है। लास्ट है स्टेरिटोरिया, इसमें क्या होता है, फैटी फ्यूल स्मेलिंग स्टूल माल एब्जॉर्प्शन, इसमें फैटी स्टूल होता है और बहुत फ्यूल स्मेलिंग होती है, और क्यों होता है, जो ये डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाते। आगे है नर्सिंग मेजर्स फॉर एलिमिनेशन नीड्स। फर्स्टली हम यूरिनरी एलिमिनेशन के लिए देखते हैं नर्सिंग की मेजर्स, क्या क्या उसके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। फर्स्ट, प्रोवाइड प्राइवेसी एंड प्रॉपर पोजिशनिंग ड्यूरिंग वॉइडिंग, जब भी पेशेंट यूरिन पास करता है उस टाइम उसको अच्छी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं और उसकी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। इनकरेज फ्लूइड इनटेक 2 to 3 लीटर पर डे, पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे फ्लूइड इनटेक करने के लिए। असिस्ट विद बेड पान, यूरिनल और कोमोड फॉर इमोबाइल पेशेंट, अगर कोई पेशेंट ऐसा जो चल फिर नहीं सकता हम उसको बेड पान प्रोवाइड करेंगे, यूरिनल एंड कोमोड। मेंटेन इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड,
हम इंडिविजुअल का इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। एंश्योर पेरिनियल हाइजीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, उनकी जो पेशेंट है उसकी पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करेंगे ताकि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन ना हो। यूज कैथेटराइजेशन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब, मेंटेन एसेप्सिस, अगर प्रिस्क्राइब किया जाता है तो हम कैथेटर लगाएंगे और हम एसेप्सिस जो टेक्निक होती है उसको मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड ब्लैडर ट्रेनिंग फॉर इनकंटिनेंस, जो इनकंटिनेंस होते हैं उसको ब्लैडर ट्रेनिंग देंगे। ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट एबनॉर्मलिटीज, हम ऑब्जर्व करेंगे और रिपोर्ट करेंगे अगर किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, जैसे एनोरिया हो गया, डायसूरिया हो गया, इस तरह से। आगे है बाउल एलिमिनेशन, इसमें नर्सेज की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। इनकरेज हाई फाइबर डाइट फ्रूट्स, हम पेशेंट को बोलेंगे कि हाई फाइबर डाइट ले, जैसे कि फ्रूट्स हो गए। प्रमोट एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक करने के लिए बोलेंगे। इनकरेज एक्सरसाइज करने के लिए। प्रोवाइड बेड पान, कमोड और टॉयलेट असिस्टेंस, हम असिस्ट करेंगे बेड पान यूज करने के लिए, कमोड और टॉयलेट। एडमिनिस्टर लैक्सेटिव स्टूल सॉफ्टनर एनिमाज इज इफ प्रिस्क्राइब, अगर एनिमाज लैक्सेटिव्स वगैरह प्रिस्क्राइब किए गए तो हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। मेंटेन प्राइवेसी एंड डिग्निटी ड्यूरिंग डिफिकेशन, जब भी पेशेंट स्टूल पास करता है उस टाइम हम प्राइवेसी मेंटेन करेंगे और पेशेंट की डिग्निटी। गिव स्किन केयर टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन इन इनकंटिनेंस, हम पेशेंट को स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे ताकि किसी भी तरह का ब्रेक डाउन ना हो। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कैथेटराइजेशन की। ये एक ऐसे एसेप्टिक प्रोसीजर होता है जिसमें एक ट्यूब ब्लैडर के अंदर इंसर्ट की जाती है ताकि यूरिन इजीली ड्रेन हो सके। अब हम इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं एक बार। इंसर्शन ऑफ ए कैथेटर, जो कि एक ट्यूब होती है, इनटू ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन, हम एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं पेशेंट के ब्लैडर में ताकि यूरिन को ड्रेन किया जा सके। और इसके क्या क्या पर्पज होते हैं। रिलीफ यूरिनरी रिटेंशन, अगर जो यूरिन होता है वो ब्लैडर में स्टोर हो रखा और बाहर ना निकले तो हम कैथेटराइजेशन करते हैं, इसका यूज करके यूरिन को रिमूव करते हैं, ड्रेन करते हैं। कोलेक्ट स्टेराइल यूरिन सैंपल, अगर हमें सैंपल लेना हो यूरिन का। मेजर एक्यूरेट यूरिन आउटपुट, बिल्कुल एक्यूरेटली हमें जो आउटपुट होता है उसको मेजर करना हो, इसलिए भी हम कैथेटराइजेशन करते हैं। एम्प्टी ब्लैडर बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी, सर्जरी करने से पहले और बाद में। कंटिन्यूस ब्लैडर इरिगेशन, अगर हमें ब्लैडर की सफाई करनी हो इस वजह से भी करते हैं। टाइप्स ऑफ कैथेटर्स, फर्स्ट इज इंडविलिंग, जिसको हम फोलिक कैथेटर भी बोलते हैं। स्टे इन ब्लैडर विद बैलून, जो कुछ टाइम तक ब्लैडर में रहता है और इसके आगे एक बैलून भी होता है। फिर सेकंड है इंटरमिटेंट स्ट्रेट कैथेटर्स, इंसर्ट ड्रेन यूरिन देन रिमूव, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये बस कुछ उसी टाइम के लिए वन टाइम यूज होता है और उसके बाद इसको यूरिन को ड्रेन करके इसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर थर्ड है सुप्राप्यूबिक कैथेटर्स, इंसर्ट सर्जिकली अबोव प्यूबिक बोन, इसका जो प्रोसीजर होता है वो सर्जिकली होता है और जो प्यूबिक बोन होता है उसके ऊपर इसको इंसर्ट किया जाता है। आगे नर्सिंग मेजर्स देख लेते हैं। यूज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, हम स्ट्रिक्टली एसेप्टिक टेक्निक का यूज करेंगे। सिक्योर कैथेटर टू प्रिवेंट पुलिंग, कैथेटर को अच्छे से सिक्योर करेंगे ताकि वो बाहर ना निकले। मेंटेन क्लोज ड्रेनेज सिस्टम बिलो ब्लैडर लेवल, जो यूरिनरी बैग होगा हम उसको ब्लैडर लेवल से नीचे रखेंगे। एम्प्टी वैन टू थर्ड फुल, मेजर आउटपुट, जब भी बैग टू थर्ड फिल हो जाएगा हम उसको एम्प्टी करेंगे और आउटपुट मेजर करेंगे। प्रोवाइड कैथेटर केयर एंड हाइजीन, हम कैथेटर केयर प्रोवाइड करेंगे और हाइजीन को मेंटेन करेंगे। ऑब्जर्व फॉर इन्फेक्शन, हम ऑब्जर्व करेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं। रिमूव एज अर्ली एज पॉसिबल टू प्रिवेंट यूटीआई, जितना जल्दी हो सके हम कैथेटर को उतनी जल्दी रिमूव करेंगे ताकि यूटीआई से प्रिवेंट किया जा सके। आगे हमारा टॉपिक है एनिमाज, इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। इंडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द रेक्टम एंड कोलन बाय एनस, इसमें क्या बोला गया। एनिमा का मतलब है फ्लूइड को रेक्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करना ताकि स्टूल पास हो सके सॉफ्ट होकर। इसके क्या पर्पज रहते हैं। रिलीफ कॉन्स्टिपेशन एंड फीकल इम्पैक्शन, अगर किसी भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीफ देने के लिए। क्लीन बाउल बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले बाउल को क्लीन करने के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए और डिलीवरी से पहले एनिमा दिया जाता है।
थर्ड, रिलीफ गैस। अगर गैस बनी हुई है तो उसे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए उसके लिए कैरिमिनेटिव एनिमा दिया जाता है। एंड लास्ट इज एडमिनिस्टर मेडिसिन, मेडिसिन देने के लिए। आगे टाइप ऑफ एनिमाज, कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। फर्स्ट इज क्लीनिंग एनिमा। इसमें क्या होता है? 500 to 1000 ml सलाइन एंड सोप सोल्यूशन दिया जाता है पेशेंट को। इसका क्या पर्पज होता है? क्लीन बाउल्स, रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, इस वजह से दिया जाता है। सेकेंड इज रिटेंशन एनिमा। इसमें क्या होता है? 100 to 2 ml ऑयल, मेडिसिन, न्यूट्रिएंट्स। इसमें 100 to 200 ml ऑयल, मेडिसिन या न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं जो रिटेन करते हैं 30 to 60 मिनट। एंड पर्पज क्या होता है इसका? सॉफ्टन स्टूल और गिव ड्रग्स, ये स्टूल को सॉफ्ट करता है और ड्रग्स दी जाती है पेशेंट को इसके थ्रू। आगे थर्ड है कैरिमिनेटिव एनिमा। इसमें क्या होता है? 60 to 80 ml एनिमा दिया जाता है। उसमें क्या होता है? MgSO4 ग्लिसरीन दिया जाता है और पर्पज होता है रिलीफ गैस एंड ब्लोटिंग, ब्लोटिंग और गैस से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कैरिमिनेटिव एनिमा दिया जाता है पेशेंट को। और कितने अमाउंट में दिया जाता है? 60 to 80 ml। आगे है एंथेलमेंटिक एनिमा। इसमें क्या होता है? 100 to 200 ml ड्रग सॉल्यूशन दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? किल इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, जो वॉर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए दिया जाता है। एंड फिफ्थ इज मेडिकेटेड। इसमें क्या होता है? 50 to 200 ml ड्रग सॉल्यूशन दिया जाता है लोकल एंड सिस्टमेटिक इफेक्ट के लिए, जैसे एंटीसेप्टिक ड्रग्स हो गए, सिडेटिव्स हो गए या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हो गए, ये दिए जाते हैं। ये 5 टाइप थे एनिमाज के। आगे है नर्सिंग मेजर्स, क्या क्या रोल्स रहते हैं नर्सिस के। फर्स्ट इज एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट, पेशेंट को जो प्रोसीजर होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रोवाइड प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, लेटरल पोजीशन एंड सिम पोजीशन, ये पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। लुब्रिकेट टिप बिफोर इंसर्शन, जब भी एनिमा देंगे उसकी टिप को लुब्रिकेट करेंगे ताकि इंजरी ना हो। फिर रेगुलेट फ्लो रेट 500 to 1000 ml फॉर अडल्ट, ये इसके रेगुलेशन रेट होता है। ऑब्जर्व फॉर स्टूल करेक्टरिस्टिक, जो स्टूल है उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करेंगे। एंड लास्ट में डॉक्यूमेंट प्रोसीजर पेशेंट रिस्पॉन्स, लास्ट में जो भी हमने परफॉर्म किया है पूरे के पूरा प्रोसीजर, टाइम, डेट, पेशेंट नेम, आईडी के साथ हम डॉक्यूमेंट कर देंगे। और ये भी डॉक्यूमेंट करेंगे कि पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स था। अब आगे चलते हैं। लास्टली बात करते हैं ओस्टोमी की, जो एक सर्जिकल ओपनिंग होती है जिसे वेस्ट बॉडी के बाहर एक स्टोमा के थ्रू निकलता है। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं एक बार। ए सर्जिकल क्रिएटेड ओपनिंग, हम सर्जरी के थ्रू एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं जिसको हम स्टोमा बोलते हैं। कहाँ पे करते हैं? ऑन एब्डोमेन वॉल दैट अलो पासेज ऑफ स्टूल और यूरिन, जो कि यूरिन को और स्टूल को पास करता है। वैन दी नॉर्मल पाथवे इज डिजीज ब्लॉक और रिमूव, जो कि नॉर्मल पाथवे होता है यूरिन और स्टूल को पास करने का, जब वो ब्लॉक्ड हो गया हो या रिमूव हो गया हो, उस वजह से हम पेशेंट को स्टोमा देते हैं ताकि हम डायरेक्टली यूरिन और स्टूल को रिमूव कर सके बॉडी से। आगे इसके टाइप ऑफ ओस्टमी। फर्स्ट टाइप इज कोलोस्टमी, ओपनिंग ऑफ कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन टू डाइवर्ट स्टूल। इसमें क्या बोला गया? हम कोलोस्टमी देते हैं जिसमें जो ओपनिंग होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे होती है। स्टूल कंसिस्टेंसी डिपेंड ऑन साइट, जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होती है वो साइट पे डिपेंड करती है। अगर असेंडिंग पे देंगे तो लिक्विड और इरिटेटिंग होगा, ट्रांसवर्स पे देंगे तो मसी होगा। अगर सिग्मोइड एंड डिसेंडिंग पे देंगे तो स्टूल है वो पूरी तरह से फॉर्म्ड होगा और नॉर्मल लगेगा हमें वो। सेकंड, इलियोस्टमी, ओपनिंग ऑफ इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन, हम स्टोमा स्मॉल इंटेस्टाइन पे देंगे। जो स्टूल है वो कैसा होगा? लिक्विड होगा, कंटिन्यूस, रिच इन एंजाइम्स, हाई रिस्क ऑफ स्किन इरिटेशन। जो यहाँ पे स्टूल होगा उसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड होंगी और हाई एंजाइम्स होंगे और रिस्क रहेगा स्किन का इरिटेशन होने का। एंड थर्ड इज यूरोस्टोमी, इसमें क्या होता है? डाइवर्शन ऑफ यूरिन व्हेन ब्लैडर इज रिमूव्ड और बाईपास्ड, इसमें यूरिन को निकालते हैं और ब्लैडर के ऊपर स्टोमा दिया जाता है। यूरिन पास थ्रू स्टोमा इनटू कलेक्शन पाउच, इसमें हम क्या करते हैं? यूरिन को कलेक्ट करते हैं कलेक्शन पाउच में डायरेक्टली ब्लैडर से।
आगे है करेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी स्टोमा। क्या क्या करेक्टरिस्टिक रहती है? पिंक रेड होगा, मॉइस्ट अराउंड एंड प्रोट्रूडिंग स्लाइटली अबव स्किन, और स्किन से थोड़ा उभरा हुआ होगा। नो एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होगी, ना ही स्वेलिंग होगी और ना ही कोई ऑर्डर होंगी। आगे है नर्सिंग मेजर्स ऑफ ओस्टमी। क्या क्या रहते हैं? फर्स्टली स्टोमा केयर, क्लीन जेंटल विद मिल्ड सोप एंड वाटर, पैट ड्राई, अवॉइड हार्श केमिकल। इसमें हम जो स्टोमा दिया गया है उसकी हम केयर करते हैं, हम उसको सोप और वाटर के साथ क्लीन करते हैं, फिर पैट ड्राई करते हैं, और हार्श केमिकल का यूज करने से अवॉइड करते हैं, हम यूज नहीं करते। फिर आगे है अप्लायंसेज केयर। क्या क्या केयर करते हैं? एम्प्टी पाउच व्हेन 1/3 टू हाफ फुल। जब भी पाउच 1/3 से हाफ फिल हो जाता है तब हम उसको एम्प्टी करते हैं। चेंज पाउच एवरी 3 to 7 days, और इफ लीकिंग, जो पाउच होगा कलेक्शन पाउच उसको हम 3 से 7 दिन में चेंज करेंगे। अगर उसके दौरान लीक भी करता है बीच में, हम तब भी चेंज करेंगे। यूज स्किन बैरियर वाफर टू प्रोटेक्ट सराउंडिंग स्किन। हम स्किन बैरियर का यूज करेंगे। आगे है ऑब्जर्वेशन। क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे हम? चेक स्टोमा कलर, हम कलर देखेंगे, स्वेलिंग देखेंगे, ब्लीडिंग और किसी भी टाइप की स्किन इरिटेशन तो नहीं। फिर मॉनिटर स्टूल यूरिन आउटपुट एंड कंसिस्टेंसी, हम स्टूल को, यूरिन आउटपुट को और उसकी कंसिस्टेंसी को मॉनिटर करेंगे। फिर डाइट एंड फ्लूइड इनकरेज करेंगे हाइड्रेशन के लिए। अवॉइड गैस फॉर्मिंग एंड ऑर्डर कोजिंग फूड, हम अवॉइड करेंगे ऐसे फूड को जो ऑर्डर कोज करते हो और गैस फॉर्म करते हैं, जैसे अनियन, बीन्स, कैबेज। फिर पेशेंट टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ केयर ऑफ स्टोमा एंड पाउच, हम डेमो करके दिखाएंगे कि हम खुद से कैसे केयर कर सकते हैं स्टोमा की और पाउच की। जो कलेक्शन पाउच होता है यूरिन और स्टूल को कलेक्ट करने के लिए। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। सो नर्सेज, आज हमने डिस्कस किया यूरिनरी एंड बाउल एलिमिनेशन, कैथेटराइजेशन, एनेमा एंड ओस्टोमी। देखा आपने, नर्सिंग सिर्फ प्रोसीजर करने का नाम नहीं है। नर्सिंग का मतलब है पेशेंट की डिग्निटी मेंटेन करना, उनके पेन को समझना और इमोशनल सपोर्ट देना। एग्जाम्स के लिए आपको डेफिनेशन और टाइप्स याद रखने हैं, लेकिन एक गुड नर्स बनने के लिए आपको पेशेंट के साथ कनेक्ट करना होगा, जिससे आप उनके फैमिली मेम्बर हो। इस तरह फैमिली मेम्बर समझ के पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में बताइए आपको पेशेंट डिग्निटी मेंटेन करना सबसे चैलेंजिंग पार्ट लगता है या प्रोसीजर परफॉर्म करना। और हाँ फ्यूचर नर्सेज, मैंने जो भी मैं नोट्स करवा रही हूँ साथ के साथ इनकी PDF की लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ना।